इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी देखते हैं दिक्पाल लोग हाथ जोड़े खड़े हैं रावण के। कितना प्रतापी था वो। हनुमान जी को देखकर चिल्लाया, 18 प्रश्न किया। हनुमान जी ने धीरे धीरे सबका उत्तर दिया। अंत में उसको लगा इसके साथ कुछ करना चाहिए। अंग भंग करी पटव बंदर। कैसे करेगा, कटेगा ही नहीं कुछ। इतने में विभीषण जी का आगमन होता है। विभीषण जी ने कहा कि ये उचित नहीं है, दूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तब रावण कहता है, कपिके ममता पूछ पर सब कहूँ समझाए, तेल बौर पटबांध पुनि पावक देव पूछ हीन बानर तह जाई है। तब सठनी जना ठैले आई, जिनके कीने बहुत बड़ा ये देखूं मैं तिनके प्रभुताई। अरे श्री हनुमान जी ने सरस्वती जी का धन्यवाद किया है। काहे राम जी को बन दिया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो रावण की बुद्धि में ऐसा मंत्र फेरा है इन्होंने, बड़ी कृपा हो गई माई आपकी। काहे अब देखिए, आज के बाद से जरा सिद्धांत बदलिएगा। कभी न कहिएगा हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका में हनुमान जी गए, माता का पता लगाने गए। हनुमान जी ने तेल लिए हैं, न घी लिए हैं, न वस्त्र लिए हैं और न दिया सलाई लिए। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और असुरों ने रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा किसने बांधा? असुरों ने। तेल घी किसने बोरा? असुरों ने। दिया सलाई कौन जलाया? असुरों ने। अब पता है दिया सलाई जलने की अग्नि नारायण नाराज थे, खुद जलाई दिए। ये कोई प्रमाण नहीं है कि दिया सलाई और लाइटर आया, लेकिन पूंछ में कपड़ा लपेटकर और तेल घी बोरे सब। अब जब देखिए समय अच्छा होता है तब तो सब अच्छा अच्छा होता है। अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं और माता सीता जी का सत्य स्वरूप अग्नि में है। जैसे ही ये पूंछ पूरे नगर में फेरी गई, वस्त्र तेल आदि बोरा गया, वैसे अग्निदेव अपने आप प्रत्यक्ष हो गए। हनुमान जी माँ जानकी के गोद में, माँ सीता जी के गोद में, और लंका अरे राम धू धू करके जलने लगी। सोने की नगरी है तो जलकर लंका पिघलने लगी। और उत्पात का परिणाम देखिए, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले अट्टहास कपि बढ़िला। हनुमान जी कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी उस तरफ कभी इस तरफ, उलट पलट लंका सब। लंका भैया रावण के कर्मों से जल गई। हनुमान जी पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करे। हनुमान जी ने मां को आके प्रणाम किया। मां मुझे कुछ पहचान दीजिए जैसे प्रभु ने दिया था। मां ने अपना चूड़ामणि, ये बहनें आजकल तो बहनें लगाती नहीं है, ये जो जूड़ा होता है ना बहनों का, उसमें चूड़ामणि होती है, मां ने उतार करके दिया। चूड़ामणि का वैशिष्ट है, जैसे अंगूठी मुद्रिका अजेय है, तो चूड़ामणि जिसके पास रहेगी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये मां ने दिया था। ये चूड़ामणि अनुसुईया मैया ने सीता मैया को अलंकार में दिया था। बेटी इसको सदैव साथ रखना,
इसके रहते आपके साथ कोई घात नहीं कर सकता। इसलिए सीता मैया ने जब परमात्मा की मुद्रिका माँ के पास आ गई तो अपना चूड़ामणि भगवान के पास भेज दिया। हनुमान जी ने लिया, प्रसाद समझ के रख लिया और चलत महाधुन गर्जिश, भारी हनुमान जी चलते समय जय श्री राम। असुरों की जो अगली पीढ़ी थी उसका हनुमान जी ने विसर्जन कर दिया। मां ने संदेश कहा है, संदेश बड़ा मर्म का है। अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। अनुज समेत क्यों? मैं भैया की बात मान ली होती तो प्रभु से बिछो न होता, इसलिए मां ने कहा अनुज समेत गए हो प्रभु चरण, दीन बंधु प्रणतारति है ना। माँ को प्रणाम करके हनुमान जी चले, यहाँ आए, सबसे मिले, सबको प्रणाम बंदन हुआ। मधुबन आए, मधुबन के फल खाए, सुग्रीव जी के पास आए, सब लोग परमात्मा के श्री चरण में उपस्थित हुए, भगवान को संदेश दिया है। सब समाज को लेकर के प्रभु हमारे समुद्र के तट पर आए, समुद्र देव से मार्ग मांगे, नहीं दिए। अंत में भगवान ने निकाला है एक अग्निबाण। समुद्र जी आए, उन्होंने कहा प्रभु आपकी सेना में नल नामक 2 कपि हैं जिनके स्पर्श से पत्थर तैरेंगे, मैं बलवान आपको सहयोग करूंगा, यहाँ आप सेतु बंद कराइए। भगवान ने सेतु बंद किया है और अपने इष्ट देव शिव जी के पावन लिंग की स्थापना की है। नाम रखा है रामस्य ईश्वर, दैट इज रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की। सेतु बांध कपि से न जिमि, सागर पार। गजब बसी थी वीर अंगद जी शांति दूत बन करके गए सुबेल पर्वत से। रावण माना नहीं, आए वापस अंगद जी, रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका पर धावा बोल दिया गया। बाबा ने संक्षिप्त कहा, निश्चर निकर मदन बेधे नाना, निश्चर की लड़ाई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघा। कुंभकर्ण गए, शक्ति प्रसंग के पश्चात मेघनाद का अंत हुआ। निशाचरों की कपियों के बहुत भांति लड़ाई भई। अंत में परमात्मा ने धर्ममत वर्णन के पश्चात इंद्र के द्वारा भेजे गए पावन रथ पर आरूढ़ होकर और रावण को गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मंदोदरी भगवान के बाणों द्वारा लाए गए रावण के सिर और भुजाओं को देखती हैं और भगवान के चरणों में बार बार वंदन करती हैं। फिर रावण को कोसती भी हैं। आप चलते थे, धरती थरथराती थी, दिग्पाल कांपते थे, लेकिन आज
अब तरस तव शिव सिर भुज दम्बुक खाही, राम विमुख यस अनुचेतना। आपने इस बात का स्मरण नहीं किया कि परमात्मा है और परमात्मा के शरण चले जाते सद्गति मिल जाती है। नाथ, कर्म का फल परमात्मा ने दिया ही दिया, परंतु आपको अपना निज धाम दिया। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार वंदन करती हूँ। विभीषण को भगवान ने आज्ञा दिया, रावण का संस्कार संपन्न किए, उनका राज्याभिषेक होता है। अग्नि साक्षी करके मेरी माँ के सत्य स्वरूप को परमात्मा ने प्राप्त किया। इंद्र जी का आगमन हुआ, पूज्य पिताजी का दर्शन किया प्रभु ने। इंद्र का आगमन हुआ, इंद्र ने अमृत वृष्टि की है, सारे कपि लोग वापस आए, असुरों को भगवान ने गति प्रदान कर दी है। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु थोड़ा विश्राम हो जाता तो अच्छा होता। भगवान ने कहा नहीं, मुझे मेरे भैया की याद आ रही है, मुझे आप विदा करिए। वस्त्र आभूषण सज्ज करके पुष्पज्ञान में विभीषण जी आकाश में बखेरते हैं। सारे कपि लोग पहन पहन कर सरकार के पास आते हैं और सरकार से पूछते हैं प्रभु हम कैसे लगते हैं। भगवान कहते हैं जैसे अभी इंद्र मिलकर गए, जितनी सुंदरता उनमें नहीं थे उतने सुंदर आप लगते हो। भगवान मानो कह रहे हैं आपने घर परिवार समाज सब को त्याग करके हमारे कार्य में अपना जन्म गंवाया है, इसलिए जो भी जीव सब अपना सुख त्याग कर परमात्मा के कार्य में सन्नद्ध रहता है, भगवान को देवराज इंद्र से भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। भगवान ने कपियों की प्रशंसा की, कपियों को विदा करते हैं और कहते हैं प्रभु आप जाओ, मेरा स्मरण करना, किसी से भय नहीं रखना, कोई भी असुविधा हो आपका श्री अयोध्या जी में स्वागत है। सभी को निर्भयता प्रदान किया प्रभु ने। आप भी जीवन में सबको निर्भय बना के रखिए, डरा के किसी को न रखिए। भगवान के सन्मुख विभीषण जी ने लाकर पुष्प ज्ञान को रखा है और परमात्मा सबको विदा करके जाना चाहते हैं श्री अयोध्या जी की ओर, लेकिन 10 युद्धपति जो प्रधान थे सब भगवान की ओर देखकर नेत्र झुका दिए। प्रभु समझ गए ये लोग अयोध्या जी चलना चाहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।